जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। इस बार हाजिर हूं साप्ताहिक राशिफल के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न या मेष राशि से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 सितंबर 2022 का। हर राशि या हर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में आपको बेल आइकॉन नज़र आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। ऑल नोटिफिकेशन पे आप टैप कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। आगे नवरात्रि के बारे में भी हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि माता की सवारी क्या होने वाली है इस वर्ष, और नवरात्रि में शुभ मुहूर्त कलश स्थापना का क्या है। इसके अलावा माँ दुर्गा को कमल का पुष्प क्यों अर्पित करते हैं या क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का कहानी क्या कारण है उसके पीछे, ये सब वीडियो आपको आगे आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। आप बेल आइकॉन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन पे सिलेक्ट कीजिए। जो लोग हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 9174488360 ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और उसमें आपका नाम लिखिए, उसमें मेंशन कीजिए कि मुझे कुंडली दिखाना है या कंसल्टेशन लेना है, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल 12 से 18 सितंबर 2022 का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार इस हफ्ते कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन हो रहा है इस सप्ताह में वो है सूर्य का। सूर्य इस सप्ताह के अंत में यानी कि 17 सितंबर को अपनी स्वयं की राशि में है, अभी सिंह राशि में, तो सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे सूर्य। इसके अलावा चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में राशि बदलता रहता है। तो चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होगा वो किन किन राशियों में होगा, देखिए शुरुआत में मीन राशि में रहेगा, उसके बाद 13 सितंबर को मीन राशि से मेष राशि में आ जाएगा, 15 सितंबर को मेष राशि से वृषभ राशि में आएगा चंद्रमा, और 17 सितंबर को वृषभ से मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। तो ओवरऑल चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में मीन में रहेगा और आखिरी में मिथुन राशि में गोचर करेगा। मीन मेष वृषभ मिथुन, ये 4 राशियों में चंद्रमा का गोचर होगा। चलिए शुरू करते हैं और आप इस राशिफल को कैसे कंसिडर करें। देखिए ये जो राशिफल है ये लग्न पर आधारित है। लग्न यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो पहला भाव है वहाँ पर जो भी नंबर लिखा रहता है 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई नंबर जरूर लिखा होगा वहाँ पर, तो वो आपका लग्न होता है। तो इस राशिफल को आप अपने लग्न पर आधारित है ये, तो लग्न के हिसाब से कंसिडर कीजिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें हमारा लग्न पता ही नहीं है, या काफ़ी लोगों के पास तो डिटेल भी नहीं है, तो फिर वो क्या करें। जो भी आपका सामाजिक नाम है, समाज में जिस नाम से आपको जाना जाता है उस नाम से जो राशि आपकी होती है, फिर आप उस राशि के हिसाब से इसको कंसिडर कीजिएगा। लग्न के हिसाब से एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, राशि के हिसाब से थोड़ी कम रहेगी। मेष लग्न या मेष राशि से हम शुरू करते हैं। आपकी जन्म कुंडली, आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर आपके 12वें भाव से 3रे भाव तक होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव में आपको देखिए इस हफ्ते थोड़ा सा सिर दर्द की समस्या हो सकती है। मंगलवार बुधवार गुरुवार ये 3 दिन सिर दर्द थोड़ा सा हो सकता है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ी परेशानी होती है, पहले से अगर आपको कोई परेशानी चल रही है स्वास्थ्य में तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती है 2-3 दिनों के लिए। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सप्ताह में मत लीजिए, या ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत निर्णय मत लीजिए। संतान की कहीं ना कहीं चिंता आपको इस सप्ताह बनी रहेगी, और पढ़ाई दोस्तों के कारण आपकी प्रभावित हो सकती है। पॉजिटिव अगर हम देखें तो सुख में इस सप्ताह वृद्धि होगी। आपके प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना है तो आप इस सप्ताह कर सकते हैं। माता से आपको लाभ होगा, और मेहनत आपको सप्ताह के अंत में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था मेष लग्न या मेष राशि का। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि। कैसे पता करेंगे आपका लग्न वृषभ है। आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें जो पहला भाव है वहाँ पर ल लिखा होगा या लग्न लिखा होगा। अगर वहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न हुआ वृषभ। वृषभ लग्न के अनुसार चंद्रमा का गोचर एकादश भाव से द्वितीय भाव तक होने वाला है, 12वें भाव से दूसरे भाव तक।
नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यात्रा में आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जब भी यात्रा करें तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेहनत आपकी सप्ताह में अधिक होगी और पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको इस सप्ताह हो सकती है, जैसे एसिडिटी, गैस या डाइजेशन, इस तरह की कोई समस्या आपको हो सकती है। प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें संतान से आपको लाभ होगा। संतान से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी इस सप्ताह में। वाणी आपकी मधुर होगी, जिससे आप वाणी के दम पे कई काम आपके निपटा लेंगे। पारिवारिक भागदौड़ और लंबी यात्राएं इस सप्ताह में इस तरह के योग आपके बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि। कैसे पता करेंगे कि आपका लग्न मिथुन है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें लग्न ल लिखा होगा पहले भाव में। वहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लग्न हुआ मिथुन। पहले हम देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर कहाँ से कहाँ तक होगा। मिथुन लग्न के अनुसार चंद्रमा का गोचर 10वें भाव से लग्न भाव, प्रथम भाव यानी कि आपकी ही राशि तक होगा। तो नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें, लाभ आपको अगर कहीं से धन लाभ होने वाला है, पैसा आने वाला है, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। किसी को भी पैसे उधार मत दीजिएगा इस सप्ताह में, अदरवाइज आने में बहुत परेशानी होगी। यात्रा में थोड़ी आपको सावधानी रखनी चाहिए। वृषभ लग्न का जैसे मैंने बताया, आपको भी यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, परेशानी हो सकती है। और इस सप्ताह आपका खर्च अधिक होगा। प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उससे लाभ होगा। धन की बचत भी आप इस सप्ताह में कर पाएंगे और सुख में आपके वृद्धि होगी। अब आगे बढ़ते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि की हम बात करते हैं। आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, अगर वहाँ पर पहले भाव में लग्न या ल लिखा है और उसके साथ में 4 नंबर लिखा है तो इसका मतलब हुआ आपका लग्न कर्क है। कर्क लग्न वाले आपकी जो लग्न कुंडली है उसके अनुसार चंद्रमा का गोचर 9वें भाव से द्वादश भाव तक होगा। कर्क राशि, सबसे पहले कर्क लग्न या कर्क राशि में नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र में आप जहाँ भी नौकरी करते हैं, ऑफिस में या आपके बिजनेस में, कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, छोटा मोटा हल्का, और उसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी, तनाव भी रहेगा। वर्कलोड आपका इस सप्ताह में बढ़ा हुआ रहेगा। मेहनत भी आपकी बढ़ने वाली है इस सप्ताह में, क्योंकि देखिए चंद्रमा आपका लग्न का स्वामी है। राहु के साथ युति करेगा वो मंगलवार बुधवार 2 दिन या 3 दिन लगभग। उसके बाद सप्ताह के अंत में वो खर्च के भाव में जाएगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो धन लाभ आपको हो सकता है इस सप्ताह में, क्योंकि चंद्र जब मंगल के साथ रहेगा लाभ भाव में तो ये आपको धन लाभ करवाएगा। उधार अगर किसी को पैसा दिया है तो आप कोशिश कीजिए वो वापस आ जाएगा। लग्जरी चीज़ों पर आप कोई खर्च कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल या फिर महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, इस तरह की कोई चीज़ पर आप खर्च कर सकते हैं इस सप्ताह में। विदेश में अगर आप निवेश करते हैं, मतलब कि जैसे जो बाहर जो शेयर मार्केट होते हैं इंडिया के बाहर के, वहाँ पर आप निवेश करते हैं तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा और लंबी यात्रा के योग इस सप्ताह में आपके बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सिंह लग्न या सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि कैसे पता करेंगे? आपका लग्न सिंह है। आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, वहाँ पर पहले भाव में लग्न या ल लिखा है, उसके साथ में आपको 5 नंबर अगर लिखा है, दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका लग्न हुआ सिंह। आपकी लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर 8वें भाव से 11वें भाव तक हो रहा है। सबसे पहले हम नेगेटिव देखें। नेगेटिव में सबसे पहला पॉइंट देखिए, आप सूर्य जो है आपके लग्न के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो सूर्य अभी तक आपकी ही राशि में थे और अब आपकी राशि से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं। मतलब आपकी लग्न कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में, धन के भाव में, परिवार के भाव में, ससुराल के भाव में। नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो पिता से थोड़ा विवाद आपका इस सप्ताह हो सकता है या फिर पिता को कष्ट हो सकता है। पिता का स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ नरम गरम चल रहा है तो थोड़ा सा सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए। यात्रा अगर आप करते हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। इस सप्ताह में बहुत से लग्न वाले यात्रा में सावधानी रखिएगा। लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, मतलब मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, भाग्य का साथ कम मिलेगा। जहाँ पर मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो परिवार से आप कहीं ना कहीं दूर जा सकते हैं या फिर आपको धन लाभ हो सकता है। परिवार का सहयोग, सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा। और खुद का अगर कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं, सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है।
आगे बढ़ते हैं, हम कन्या लग्न या कन्या राशि की बात करते हैं। तो कैसे पता करेंगे आपका लग्न कन्या है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें पहला भाव देखिए लग्न या ल लिखा होगा, वहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा कन्या। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा का गोचर 7वें भाव से 10वें भाव तक हो रहा है आपकी लग्न कुंडली के अनुसार। नेगेटिव में हम पहले देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो आपके कामों में रुकावटें आएगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अगर आपका है तो थोड़ा सा उसको इस सप्ताह के लिए टाल दें, अगले सप्ताह में आप शुरू करें। अदरवाइज होगा क्या कि वो बार बार डिले होता जाएगा। उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं तो उनमें उनको परेशानी आएगी सप्ताह में। थोड़ा सा जुकाम सर्दी आपको हो सकता है या पानी से कोई तकलीफ़ आपको हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। लॉटरी शेयर से भी सप्ताह आपको बच कर रहना, अदरवाइज नुकसान हो सकता है आपका, खर्च आपका बढ़ेगा। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास आपका रहेगा, भरपूर रहेगा, पर सिंह लग्न है तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। दैनिक आय से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रोजगार जिनका दैनिक आय से संबंधित है, तो उसमें वृद्धि होगी। धार्मिक यात्रा आप इस सप्ताह में करेंगे और संतान की उन्नति होगी। संतान से संबंधित कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न या तुला राशि की। कैसे पता करेंगे आपका लग्न तुला है? आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें लग्न या ल लिखा होगा पहले भाव में। अगर उसमें 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा तुला। तुला लग्न के अनुसार आपका जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है सप्ताह में, वो 6ठे भाव से 9वें भाव तक हो रहा है। रोग ऋण शत्रु के भाव से भाग्य के भाव तक, भाग्येश तक। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। तो नेगेटिव में जीवन साथी से विवाद, पति या पत्नी से विवाद या पति या पत्नी को कष्ट इस सप्ताह में हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। या फिर आपके कार्य क्षेत्र में विवाद जैसी स्थितियां बनेगी, अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑफिस से संबंधित या कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको यात्रा करनी पड़ सकती है इस सप्ताह में। ये थे नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो धन लाभ इस सप्ताह में आपको होता हुआ दिख रहा है। विदेश से जो लोग विदेश में रहकर काम कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तुला लग्न है तुला राशि के, तो उनको इस सप्ताह में कोई बोनस मिल सकता है या धन लाभ हो सकता है। कानूनी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं, कोई केस चल रहा है, तो इस सप्ताह में अगर आपकी डेट है तो आपके थोड़ा सा फेवर में रहेगा। जो केस है वो आपके फेवर में रहेगा। मेहनत आप अधिक करें, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये था तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला लग्न वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि। कैसे पता करेंगे आपका लग्न वृश्चिक है? आप जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें आप लग्न या ल लिखा हुआ पाएंगे पहले भाव में। अगर उसमें 8 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ वृश्चिक। वृश्चिक लग्न की लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर हो रहा है 5वें भाव से 8वें भाव तक। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो भाग्य का साथ आपको कम मिलता हुआ दिखेगा इस सप्ताह में। पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ सकती है, उनसे संबंधित आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़े उनके कामों में, इस तरह की स्थितियां बन रही है। पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले होकर आएगा। जैसे आने वाला है सोमवार को तो वो आएगा बुधवार या गुरुवार को, ऐसा। मेहनत आपको अधिक करना है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो शत्रु आपके पराजित होंगे। जो पीठ पीछे आपके कोई शत्रु हैं या अगर आपका केस चल रहा है तो वहाँ पर शत्रु आपके पराजित होंगे। कर्ज चुकाने के लिए ये समय आपका, ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई फोरक्लोज करना है, कोई लोन है फोरक्लोज करना है तो आप कर सकते हैं। संतान की उन्नति होगी, संतान की एजुकेशन में स्पेशली उसमें सफलता आपको मिलेगी, संतान को मिलेगी। और शिक्षा में भी अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि की। आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, अगर उसमें लग्न ल लिखा हुआ है और उसी के साथ में 9 नंबर लिखा है पहले भाव में, तो आपका लग्न होगा धनु। धनु लग्न या धनु राशि वाले। नेगेटिव सबसे पहले हम देखते हैं तो संतान को कोई ना कोई परेशानी या संतान के कारण आपको चिंता हो सकती है। संतान को चिंता कम होगी लेकिन आपको ज़्यादा होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में आपके रुकावटें आएगी या पढ़ाई पे आपका फोकस नहीं रहेगा। प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं विवाद होने की योग बनेंगे, तो जहाँ तक हो उसको टालें। जो प्रेग्नेंट है महिला है तो गर्भ हानि के योग या फिर उनको कोई चोट लग सकती है, बहुत बच कर रहिएगा इस सप्ताह।
जो धनु लग्न या धनु राशि के हैं। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो धन कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अच्छा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, लाभ मिलेगा आपको, सुख में आपके वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। धनु के बाद मकर लग्न या मकर राशि। कैसे पता करेंगे? आपका लग्न मकर है, आप आपकी लग्न कुंडली खोलिए, उसमें लग्न या ल लिखा होगा, उसके साथ में आपको अगर 10 नंबर लिखा है तो आपका लग्न हुआ मकर। मकर लग्न की लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव से छठे भाव तक हो रहा है, रोग के भाव तक। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो आपको आपकी माता अगर उनको पहले से कोई परेशानी चल रही है, खास करके किडनी या हार्ट से संबंधित, तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइएगा, वो परेशानी बढ़ सकती है। सुख में आपके कमी आएगी, वैवाहिक जीवन में तनाव होगा या कोई ऐसा आप बात बोल जाएंगे जिससे आपके पार्टनर को चुभ सकती है और उस पर विवाद हो सकता है। दैनिक आय से जो लोग जुड़े हुए हैं, दैनिक आय वाले रोजगार से, तो उसमें आपको सप्ताह के 4 दिनों, शुरुआती 4 दिनों में कमी देखने को मिलेगी। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा पूरी तरह से। अगर कोई काम है तो आप उनको दे सकते हैं, वो बराबर पूरा करेंगे। यात्रा अगर आप करते हैं तो यात्रा से आपको लाभ होगा। ये पहली ऐसी लग्न राशि है जिनको अधिकतर मैंने बोला है इस सप्ताह की यात्रा में परेशानी होगी, लेकिन अगर आपका लग्न मकर है या मकर राशि है तो यात्रा से आपको लाभ होगा। लॉटरी या शेयर में आप इन्वॉल्व हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने के योग हैं। जो भी आपके कामों में रुकावटें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो इस सप्ताह में वो दूर होगी। बात करते हैं अगला लग्न, कुंभ लग्न या कुंभ राशि की। कैसे पता करेंगे? आपका लग्न कुंभ है, आप आपकी जन्म कुंडली ओपन कीजिए, उसमें लग्न या ल लिखा होगा पहले भाव में, वहाँ पर अगर 11 नंबर लिखा है तो आपका लग्न होगा कुंभ। कुंभ लग्न के लिए सबसे पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स रखते हैं तो आपके दोस्त या फिर भाई बहन छोटे, उनसे आपको धोखा मिल सकता है। उनके भरोसे कोई भी काम छोड़े नहीं, अगर छोड़ेंगे तो उसमें वो हो सकता है कि काम पूरा नहीं करें और आखिरी समय पर फिर आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़े, इससे विवाद भी हो सकता है। मेहनत आप कम करेंगे सप्ताह और थोड़ा सा आलसी आप शरीर में महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपके कामों में देरी होगी। काम टालने की ज़रूरत नहीं है, आप काम टालने की कोशिश करेंगे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, इससे आपके कामों में भी डिले होगा। और स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव की बात करें तो धन की जो आवक है वो अच्छी रहेगी, सुगम रहेगी। हालांकि धन आएगा और खर्च भी होगा, क्योंकि आपका लग्नेश 12वें भाव में है, वक्रीय है, तो खर्च तो आपको अभी करवाएगा कम से कम अक्टूबर तक। लंबी यात्राएं आपकी होगी और एक नहीं कई बार होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि लंबी यात्रा, मैंने कई बार बोला तो आप रोज़ लंबी यात्राएं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस सप्ताह में प्लान बनेगा, अब वो चाहे इस सप्ताह में हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं योग जरूर आएगा। वर्कलोड आपको इस सप्ताह में ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए मैंने बोला कि आप सारा जो भी वर्कलोड है वो आप निपटा लेंगे, बशर्ते आप आलसी नहीं करें, काम को टालें नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी लग्न, मीन लग्न या मीन राशि की अगर हम बात करें तो कैसे पता करेंगे? आपका लग्न मीन है, आप जन्म कुंडली ओपन कीजिए, वहाँ पर ल या लग्न लिखा होगा, उसके साथ में 12 नंबर लिखा है, तो अगर ऐसा है तो आपका लग्न हुआ मीन। मीन लग्न के राशि लग्न कुंडली के अनुसार आपका जो चंद्रमा का गोचर है आपकी ही राशि से हो रहा है, प्रथम भाव से चतुर्थ भाव तक, चौथे भाव तक, सुख के भाव तक। नेगेटिव पहले हम देख लेते हैं तो पारिवारिक विवाद या फिर ससुराल पक्ष से कोई परेशानी आपको इस सप्ताह में होगी। परिवार से आप ऐसी स्थिति बनेगी कि परिवार से आपको दूर जाना पड़े, चाहे किसी भी काम से, वो ऑफिस का काम हो, पर्सनल काम हो, परिवार से दूर जाना पड़े या फिर विवाद की स्थिति बनेगी। धन की बचत, जो आपने थोड़ा बहुत धन बचाया हुआ है, पैसा बचा हुआ है, तो इस सप्ताह में वो खर्च हो जाएगा। और संतान की चिंता आपको रहेगी, संतान से कष्ट हो सकता है। पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी गुरु आपकी ही राशि में है और वक्रीय है, तो आत्मविश्वास आपका बड़ा रहेगा। विवेक पूर्ण जो भी डिसीजन लेंगे वो पूरे तर्क शक्ति विवेक से लेंगे और पिता का सहयोग आपको मिलेगा। पति, अगर आप विवाहित है तो पति या पत्नी का सहयोग से भी आपको मिलेगा, उनसे लाभ होगा। ये था पूरा मेष लग्न या मेष राशि से मीन लग्न या मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।